जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एक साइड देखें, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया एक 500 किलोवाट 500 वोल्ट तथा 10 ध्रुव वाले डीसी जनरेटर में 800 चालक है ना। तो देखिए, जो जो दिया गया उसको लिख देते हैं। तो दिया गया है कि ये जो जो दिया गया उसको हम लिख देते हैं। 500 केवी का है, तब उसकी रेटिंग मतलब रेटिंग अच्छा दिखाते हैं। रेटिंग कितना दिया है? 500 केवी। ठीक, तो लिख देते हैं 500 केवी चाहे किलोवाट ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वोल्टेज रेटिंग दिया गया है कितना? 500 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, 500 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग है। नंबर ऑफ पोल कितने दिए गए हैं? 10 नंबर ऑफ पोल दिए गए हैं। ठीक है, डिसीजन 800 चालक, हम लोग कंडक्टर संख्या जेड से दिखाते हैं कितने दिए गए हैं। इसमें 800 कंडक्टर की संख्या दी गई है। के साथ लैप कुंडल के मतलब आप समझ सकते हैं कि ए बराबर क्या होता है? पी होता है। टोटल ए बराबर क्या होगा? पी होगा। पी का नंबर क्या है? 10 दिया गया है। ठीक है, आपको पता है लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल ऑफ पास होता है नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। ठीक है, ए बराबर पी हो गया। इसके बाद इसमें दिया गया है कि ध्रुव पिच का 75% ढकता है। मतलब 75% मतलब पोल आर्क ए आर सी होता है ना। पोल आर का पान पोल पिच PITCH इक्वल टू कितना दिया गया है? 75%। 75% को यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में हटाएंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? 0.75 मतलब 100 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो पोल का अपन पोल इच कितना दिया गया? 0.75। तो इसमें पूछा क्या गया है कि ध्रुव मुख्य चालकों की संख्या क्या होगी कंपनसेटिंग वाइंडिंग के ना। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में कंडक्टर की संख्या क्या होगी, तो इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम एक फार्मूला बताए थे। कंपनसेटिंग का कंडक्टर कितना होगा? जेड बराबर आपको हम बताया गया था कि जेड बराबर आपका हो जाएगा जेड टोटल नंबर अपन ए इंटू पी इंटू अपन का होता है पोल आर का अपन पोल पिच ना। तो लिख लेते हैं पोल आर्क अपन पोल पिच आपका ये आपको जब डेरिवेट कराते हैं तो आपको अच्छे समझा देते हैं PITCH। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना दिया गया है? 800 दिया गया है। ठीक है, ये नंबर ऑफ पहला पाथ का जाएगा 10 हो जाएगा। पोल कितना है? 10 है। ठीक है, ये कितना दिया गया है? 0.075 दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है। अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें? 00 से 00 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 पचे 40 आपका हासिल लगा 4 7 बटे 56 56 4 क्या होता है? 60 होता है। और 2 स्थान पर 10 मतलब टोटल कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर कितना हो जाएगा? टोटल वाइंडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी। आपका इस पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसे रख करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक 200 किलोवाट 300 वोल्ट 6 ध्रुव वाली डीसी जनरेटर में 720 का कंडक्टर दिए गए हैं। ठीक है, लैप वाइंडिंग है, मतलब इसको जो वाइंडिंग किया गया है लैप किया गया है। ठीक है, ज्यामिति उदासीन से कोड़ी डिग्री ब्रश अग्रता 2.5 मतलब GNA से MNO क्या कह 2.5 डिग्री क्या किया है? शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसमें पूछा गया आर्मेचर धारा तथा चालक धारा की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये सब पूछा गया। तो इसका जो जो गिवन दिया गया आपको इस साइड में लिख लिया है। ठीक है, पावर कितना दिया है? 250 वाट दिया गया है और वोल्ट 300 दिया गया है। नंबर ऑफ पोल 6 है। टोटल कंडक्टर 720 है। ए बराबर पी क्योंकि लैप वाइंडिंग है। और GNA से MNA को 2.5 डिग्री शिफ्ट किया गया है। इसमें आर्मेचर तथा कंडक्टर का मतलब कंडक्टर में कितने करंट फ्लो हो गए इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका जानते हैं एक फार्मूला आता है P बराबर क्या होता है? V इंटू IA। ठीक है, इस हिसाब से क्या करेंगे? IA ज्ञात कर लेंगे। तो IA बराबर क्या हो जाएगा? टोटल P कितना दिया गया है? 250 दिया गया है। तो 250 लिख लेते हैं। ठीक है, 250 किलोवाट दिया गया होगा ना। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं 250 क्या दिया गया है? 250 किलोवाट ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे KW है। ठीक है, तो 250 किलो के लिए क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपन B का वैल्यू क्या है? 300। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें क्या? ये 00 से 10 इसको काट देते हैं, 10 इसको काट देते हैं, 3 से इसको भाग देना। 3 बटे 24 बचेगा 3.33 3 बार ले जाते हैं और 2 गुणे 100 कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसका जो टोटल हो जाएगा आपका 833.3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है आपका आर्मेचर करंट हो गया। ठीक है, ये आर्मेचर करंट आ गया। ऑप्शन नंबर 1 का उसमें आपको दिया गया होगा, तो इसमें 833.3 एम्पियर दिया गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ पूछा गया कि आईसी मतलब कंडक्टर में कितने करंट बढ़ रहे हैं। तो आईसी बराबर आप जानते हैं कि कितने कंडक्टर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से दिखाते हैं। तो आर्मेचर करंट आप पैरेलल ऑफ पाथ कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंडक्टर में फ्लो वाली धारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्मेचर करंट आया आपका 833.3 अपान नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पी है, पी बराबर 6 दिया गया है। 6 तो 6 से भाग देना है इसमें, तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 2 बचेगा, ये हो जाएगा 23, 36 18 36 18 बचेगा कितना यहाँ पे 23 18 ये बचेगा 2 5 बचेगा 53 हो जाएगा। अच्छा 6 7 6 48 6 9 54 अप्रॉक्सीमेट 8 कुछ आएगा। ठीक है, तो इस बार आपका आ जाएगा। तो आपको हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 138.9 एम्पियर आपका आ जाएगा ये। और इस बार आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बी में आपका दिया गया आर्मेचर करंट ये और कंडक्टर करंट ये दिया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन आपको इस साइड आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें कौन यूथ के आपके बुक से हम कराते हैं, तो यूथ का बुक का क्वेश्चन नंबर ये 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 4 था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या गया उसके बारे में डिस्कस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या क्या गया कि ये 220 वोल्ट डीसी जनरेटर सप्लाई 4 किलोवाट, इसमें दिया है 220 वोल्ट जनरेटर सप्लाई कितना करे, 4 किलोवाट सप्लाई कर रहा है। एट ए टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज भी क्या है उसकी 220 वोल्ट है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। इफ मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर एट द सेम टर्मिनल, मतलब उसका क्या कर रहा है कि फिलहाल ये जनरेटर की तरह काम कर रहा था, अब इसी मोटर को अब इसी मशीन को अब मोटर की तरफ चलाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज विद द सेम आर्मेचर करंट, जितना आर्मेचर करंट फ्लो होता है उस दोनों में क्या है कि जब इसके केस में जनरेटर केस में आर्मेचर करंट तथा मोटर केस में आर्मेचर करंट क्या करना है, ठीक से रखना है। ठीक, इसमें कह रहा है कि सेम आर्मेचर करंट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जनरेटर स्पीड, मतलब क्या कहता है रेशियो स्पीड करना है कि जब जनरेटर की स्पीड तथा मोटर की स्पीड का रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है कि एज्यूम द फ्लक्स पोल रेशियो मेड ऑफ इंक्रीज 15% ऑपरेटिंग चेंज ओवर द जनरेटर टू मोटर, मतलब कि जनरेटर में फ्लक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि जनरेटर में ये जनरेटर में फ्लक्स की वैल्यू 5 है। अब इसको जनरेटर से जब मोटर में कन्वर्ट किया जा रहा है तो कह रहा है कि जनरेटर जब मोटर में कन्वर्ट किया जा रहा है तो इसका क्या होता है 15% इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब जनरेटर देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई जनरेटर हो, सीरीज हो चाहे शंट हो, कोई एक बार का जनरेटर दिया उसको मोटर की तरफ बिहेव कराना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा डीसी मशीन बना दे रहे हैं। ठीक है, यदि हम सप्लाई फिलहाल इधर दे रहे हैं, ये यहाँ पे ये लोड लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, लोड बन गया। ठीक है, अभी सप्लाई क्या कर रहे हैं, इससे दे रहे हैं, मतलब ये जनरेटर की तरह वर्क अभी कर रहा है। ठीक है, जब सप्लाई देंगे तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, ईजी होगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो भी अब ज्ञात करना है। तो इसमें दिया गया 220 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज 220 ही दिया गया था। तो इसका जनरेटर था, तो ईजी बराबर क्या हो जाता है, बी प्लस आई आर ए होता है। इतना तो होता है। ये जनरेटर केस में ईजी फाइंड कर लेते हैं, तो ईजी बराबर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज 200 क्या दिया गया है, 220 दिया गया है। आईए कर रहा है, दोनों में सेम है तो आईओ को आईए रहने देते हैं। और आर ए की वैल्यू क्या दिया, दोनों में क्या दिया 0.4 दिया गया, 0.4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब ईजी का फार्मूला आप लोग को बताएं थी, ईजी बराबर आपका फार्मूला होता है P5Z/60A, इसमें क्या होता है एन भी रहता है। ठीक है, ये आपका ईजी का फार्मूला बताएं। तो ईजी की जगह पर रख देते हैं, तो ईजी जगह पर क्या है, पी कांस्टेंट रहेगा दोनों में। ठीक है, 5 चेंज करना है, जेड क्या होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर जितना जनरेटर में रहेगा उतना मोटर में रहेगा, कि इसी को हम क्या करेंगे अभी मोटर की तरफ बिहेव कराएंगे। ठीक है, स्पीड आपका रेशियो ज्ञात ही करना, जनरेटर में लिख लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी की जगह पर आप इसको रखते हैं, तो नंबर ऑफ पी क्या कांस्टेंट रहेगा, तो पी को नहीं लिखते हैं। 5 चेंज होगा तो 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 क्या लिखते हैं, जनरेटर वाला लिखना 5, N1 होगा तो N1 ले लेते हैं। कंडक्टर सेम रहेगा, जेड सेम रहेगा। तो जो देखिए जब इसको क्या करते हैं रेशियो निकालेंगे, तो जो कांस्टेंट रहेगा वो आपस में क्या है कट जाएगा ना, दोनों में सेम रहेगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट उसको नहीं लिख रहे हैं, जो चेंज होगा उसको लिख रहे हैं। ईजी बराबर क्या हो जाएगा, अब जो ये दिया गया इसको लिख लेते हैं, तो 220 प्लस आईए
आर ए का वैल्यू आपका दिया गया 0.4 दिया गया, तो 0.4 लिख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब इसको मोटर केस में क्या होगा, सप्लाई इधर जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मोटर केस में जो ये जनरेटर केस में, तो उसमें मोटर केस में क्या हो जाता है, V बराबर होता है EG प्लस IA हो जाता है। ठीक है, तो EG बराबर क्या लिख सकते हैं कि V माइनस का IA हो जाएगा। ये EG की जगह पर हम लिख लेते हैं EB लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैक की मोटर में चलता है। ठीक है, तो ये V की वैल्यू निकालना है। V की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज भी इसको क्या करना है, 220 ही देना है। ठीक है, माइनस IA सेम है, इसका क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका EB हो जाएगा। अब EB बराबर क्या रखना है, यही सेम चीज़ रखना है। इसमें फाई M रखेंगे, N2 रखेंगे। ठीक है, हालांकि इधर सब कहा गया उसी चीज़ को हम बता रहे हैं, एक एक चीज़ जो कहा गया उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लेते हैं। अब ठीक है, इसमें पूछा किसका किससे रेशियो पूछा है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि क्या आ गया क्वेश्चन, ये हो गया N1, हाँ, जनरेटर का स्पीड मोटर के, मतलब कि अब N1 और N2 में रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करना है, इक्वेशन सेकेंड का करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब तो 5G बराबर क्या है, 5 है, तो लिखते हैं 5 अपान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि ये मोटर केस में है। ये हो जाएगा N1 हो जाएगा, यहाँ पे ये N2 हो जाएगा, बराबर क्या दिया गया, ये दिया गया है 220 प्लस का IA है, IA की जगह पर क्या है 0.4 है। ठीक, और नीचे क्या दिया गया है, ये 220 माइनस का IA 0.4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, N1 अपान N2 इक्वल टू, इसमें क्या होगा 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 220 प्लस का IA 0.4 मल्टीप्लाई बाई 15 अपान 220 माइनस IA इंटू 0.4 हो जाएगा। वही जिसको अच्छे से ले देते हैं 0.4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब IA का वैल्यू रख देते हैं। तो IA का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका 4 किलोवाट है, तो IA बराबर लिख सकते हैं, इसके पिछले जैसे क्वेश्चन बताए थे, तो 4 गुणे 1000 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 220। ठीक है, इसे कटाएंगे, 4 से 2 से कटाते 2, ये हो जाएगा 11, टोटल इसको करेंगे तो 18.18 एम्पियर अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 18.18 एम्पियर आएगा। इसी एम्पियर को इसमें हम पुट कर देंगे। पुट करके देखते हैं तो आपको हो जाएगा N1 अपान N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 220 प्लस का 18.18 मल्टीप्लाई विथ 0.4 मल्टीप्लाई विथ 15 ऊपर रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा 220 का, नीचे माइनस का 18.18 इंटू 0.4। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा। अब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो N1 अपान N2 आपका आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 1.229 आपका रेशियो आ जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस बार आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 सही हो गया। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी कभी पूछता नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादा आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन हालांकि JEE की एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके यूथ में दिया गया तो हम आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, देखिए एक स्टॉप सभी आपको जानते हैं, ये फार्मूला कौन सा क्या होता है, कि उसमें क्या होता है, सभी आपको पता ही रहता है। ठीक है, तो सबको आपको बता ही दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको तब तक रफ कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया, EMF इक्वेशन बताना है। जो EMF इक्वेशन है, तो वही क्वेश्चन नंबर 6वां है, तो पूछा कि EMF इक्वेशन क्या होगा। तो आपको पता है EMF इक्वेशन आपको बताया था क्या होता है, P∅Z, इसमें NV ले लेते हैं, अपान 60 ये मात्रक वोल्ट हो जाएगा। इस पर आपका ऑप्शन नंबर जो A दिया गया उसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वां भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, ए DC मशीन इन विच सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड वाइंडिंग in the pole produce magnetic flux in the same direction so that the resultant air gap flux increases with increasing load is known as। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पाउंड एक प्रकार का मोटर है जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों यूज किया गया, तो इसे मोटर कहते हैं क्या,
कंपाउंड मोटर। कंपाउंड इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि जो सीरीज की फील्ड है और शंट की जो फील्ड है, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में सपोर्टिव कर रही है। तब जैसा कि आपको हम बताएं, जब दोनों आपस में सपोर्टिव करते हैं, जैसे मैं हम इसको रफ कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पोल है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है, इसकी वाइंडिंग की गई है, तो ये शंट वाइंडिंग है, कुछ देर बाद इसके बाद सीरीज वाइंडिंग कर दिया है, ठीक है। तो इसकी जो फ्लक्स है और इसकी फ्लक्स दोनों आपस में जब सपोर्ट करेंगे तो ऐसे मशीन क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव करते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर ना, तो ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड कहलाता है। ऑप्शन क्या इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें दिया है क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ठीक है। तो एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड होगा जब सीरीज का और शंट का दोनों का फ्लक्स आपस में क्या करेंगे, सपोर्टिव करेंगे, तो ऐसे फ्लक्स क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड करते हैं, ठीक है। इतना तब तक आप नोट कर चुके होंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 7वां तक कंप्लीट हो गया होगा। इसको हम रख कर देते हैं। 8वां जिस पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 5वां आपको जैसे हल कराते हैं, सेम उसी पर क्वेश्चन नंबर आपका 8वां हल हो जाएगा, तो आप उसको हल कर लेंगे। बाई चांस आप उसको हल नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां ये रहा आपका, लेकिन देखिए जिस पर आप क्वेश्चन नंबर 5वां को हल किए थे, सेम उसी पर क्वेश्चन नंबर ये आपका 8वां है। तो क्वेश्चन नंबर अब 9वां पूछा गया है कि लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो एक बार MHD है, मतलब मैग्नेटो हाइड्रो, इसमें दिया है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जो जनरेटर, उसमें क्या करता है, सीधे ऊष्मा ऊर्जा को क्या करता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये देखिए इसका संरचना कुछ इस पर होता है कि ऊपर मैग्नेट लगाए रहते हैं, नीचे मैग्नेट लगाए रहते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है, गर्म गैस को क्या करते हैं, प्रवाह कराते हैं, ठीक है। तो जब गर्म गैस को लिक्विड प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, इसमें प्लेट लगाए हुए रहते हैं, तो प्लेट के थ्रू क्या होता है कि जब ये प्रवाह एक बार क्या होता है, कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। जो इसमें गर्म हवा होती है कंडक्टर की तरफ बिहेव करते हैं, जब जानते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड से कोई पास करता है, तो उसमें क्या होता है कि EMF इंड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो इसी बार ये क्या होता है, MHD काम करता है। MHD का क्वेश्चन में MHD का पूरा नाम भी पूछ जाता है, तो इसका आता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक करते हैं, ठीक है, डायनामिक ही है, ठीक है। तो इस पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जो डायरेक्ट ऊष्मा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे कहता है MHD कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 10 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं कि पूछा गया, निम्नलिखित में से DC पावर ट्रांसमिशन में कौन सा DC जनरेटर जिसका कार्य आपूर्ति वोल्टता में कुछ वोल्टेज को अंतक्षेप करना या जोड़ना ताकि संचरण फीडर में वोल्टेज ड्रॉप मतलब IR ड्रॉप को कंपनसेट किया जा सके, ठीक है। कंपनसेट करने के लिए कौन सा मोटर डायरेक्ट यूज करते हैं, तो जो सीरीज मोटर होता है उसको कंपनसेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सीरीज को क्या कहता है, जो बूस्टर मोटर भी करते हैं, क्योंकि उसे बूस्टअप करना होता है। इसका क्या होता है कि कम वोल्टेज पे हाई धारा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बूस्टर, ठीक है। तो ये बूस्टर के लिए कौन सा हम एक प्रकार का सीरीज जनरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होगा बूस्टर आपका किया जा सके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देगी, एफिशिएंसी पूछा गया है कि 4200 जूल पर सेकेंड जहाँ दिया गया इसका मतलब वाट होता है, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड की दर से DC जनरेटर में मैकेनिकल ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है, मतलब उनकी इनपुट पावर क्या है, तो उसको पहले हम रख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 10वां है, तो क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं, इसको हम रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि 4200 जूल दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ठीक। तो इसमें दिया गया कि इनपुट पावर कितना दिया है, तो लिख लेते हैं P इनपुट दिया गया है 4200 जूल पर सेकेंड। इसको या तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वाट लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाट लिख सकते हैं। यहाँ पर जूल नहीं, या आ का सिंबल है, ये प्रति लगा है, जूल पर सेकेंड है, या तो इसे वाट लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि इसमें द जनरेटर डिलीवर, ये मतलब इससे जो जनरेटर है आकार में करंट कितना दे रहा है, 32.2 एम्पियर दिया रहा है ना, 32.2 एम्पियर, तथा वोल्टेज की दिया गया है, वोल्टेज आपका दिया गया है 200 वोल्टेज है ना, 120 वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी पूछी गई है। तो एफिशिएंसी लगाने के क्या करेंगे, तो इनपुट पावर दे दिया है तो आउटपुट पावर निकालना है,
तो आउटपुट पावर क्या करते हैं, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू आई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32.2 मल्टीप्लाई विथ 120। ये 0.1 से हटा के जीरो को कंपनसेट कर देते हैं। 322 में 22 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 कराएंगे। ठीक है, 12 दूना के 24, कैरी 2 चला गया, 12 दूना के 24, 2 26 हो जाएगा, 12 का बात नहीं, 36 36 37 38। ठीक है, तो 3864 क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट पावर आ गया। क्या आएगा, आउटपुट पावर आ गया। अब जानते हैं इफिशियंसी का आता है कि इफिशियंसी होता है आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर को क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। तो इफिशियंसी को आपको न्यूटन से दिखाते हैं। इफिशियंसी बराबर आपका हो जाएगा 3864 अपन क्या है, 4200 है। ठीक है, 4200 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विथ क्या करेंगे, 100 करेंगे। डायरेक्टली आपका सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 92% आपका आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये, आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी खत्म हुआ। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि एक डीसी शंट वाउंड जनरेटर, मतलब डीसी शंट वाउंड जनरेटर है। ठीक है, तब तक हम इसको रख कर देते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि एक डीसी शंट वाउंड जनरेटर है जो 800 आरपीएम पर चलते हुए 200 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करता है। मतलब कि इसकी स्पीड क्या दी गई है, इसकी स्पीड दी गई है 800 आरपीएम। ठीक है, आरपीएम इसकी दी गई है, 2 स्पीड दी गई है। ठीक है, इसकी कितनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, मतलब ईजी कितने जनरेट कर रहा है, 200 वोल्ट दी गई है ना, तो 200 वोल्ट ईएमएफ मतलब ये ईजी जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि यदि यह मानकर चले कि फ्लक्स प्रति पोल कांस्टेंट बना रहे, मतलब इसमें कह रहा है कि फाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये फाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, और यदि इसकी गति 1500 आरपीएम बढ़ा दी जाती है, मतलब इसके N1 क्या है 800 है तो N2 कर दिया जा रहा है 1500 आरपीएम कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें इतना कर दिया जा रहा है, क्लिक कर दिया जा रहा है। तो उत्पन्न ईएमएफ तो मतलब जब 1500 आरपीएम पर इसकी ईएमएफ कितनी हो जाएगी। ठीक, तो आप जानते हैं ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, ईएमएफ बराबर होता है पी फाई जेड, इतना होता है, एन भी होता है, अपन क्या होता है 60 ए होता है। ठीक, इतना होता है। इसमें कह रहा है कि लैप वाइंडिंग है कि कौन सा वाइंडिंग है, शंट वाउंड जनरेटर है। ठीक है, शंट में मतलब कहता है ये मैक्सिमम इसको मान दिया गया कांस्टेंट है। ठीक है, ये ईजी दिया गया है तो EG1 मान लेते हैं इसको। तो EG1 बराबर क्या है, पी क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा, पाई कांस्टेंट का इसको काट देते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट दोनों में सेम होगा, 60 उसमें भी सेम होगा, ये दोनों में सेम होगा। बचा क्या, इसमें बचा N1। ठीक है, EG1 अपान करते हैं, EG2 करते हैं, 2 ही ज्ञात करना, अपान क्या करते हैं N2 कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों का निकालेंगे तो N2 कर देंगे। EG1 दिया गया कितना 200, तो ये दिया गया, इस साइड लिख देते हैं, EG1 दिया गया 200 दिया गया है। EG2 क्या करना है, फाइंड करना है, तो EG2 को लिख देते हैं। ठीक, इक्वल टू N1 क्या दिया गया, N1 दिया गया 800 दिया गया है, 800 लिख लेते हैं। N2 कितना दिया है, 1500 दिया गया, तो 1500 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले 2 जीरो से क्या करते हैं, 2 जीरो काट देते हैं। ठीक है, बचेगा EG2 बराबर हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई विथ 15 अपन क्या जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटाते हैं, 4 से कटा देते हैं, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, 50 हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 से 25 होगा, 25 बटे 200 होता है। अब 25 में 15 को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो 15 पचे 75 हो जाएगा आपका, अस्सी लगा 7, 15 दूना के 30, 7 37। ठीक है, मतलब आपका 375 वोल्ट आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व हो गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपका जो बचा हुआ जो आपका मशीन का सीरीज़ चल रहा है, ठीक है, डीसी शंट मोटर, डीसी शंटी मोटर को आप पढ़ाना। ठीक है, तो उस पर हम स्विच करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।